यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3000 वीज़ा दिए हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन प्रोफेशनल्स को कि आप वहाँ पर आएँ और काम करें। क्या वजह समझते हैं कि उन्हें वीज़ा दिए जा रहे हैं एज ए गिफ्ट? मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स वो के मतलब वो नहीं है। और हम यहाँ पर जाना चाहते हैं बाहर के मुल्क, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूके में, यूएस में जाना चाहते हैं, हमें वीज़ा ही नहीं मिलता। जी, बात ये है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो उधर के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। शुरू से जो हमारे इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इनके दूसरे जो कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात सही नहीं है। इनके आपस में इशारात फैले हुए हैं और हमारे जो मुल्क की है इमेज है इन्होंने ख़राब की हुई है। हम भी स्टूडेंट जो हमारे आप हैं, जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में भी बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो गलियों में धक्के खा रहे हैं और जो जाना चाहते हैं एम्बेसियों के इधर उधर चक्कर लगाते हैं, बेचारे पैसे खर्च करके लूट लेते हैं लोग तो वापस आ जाते हैं। तो वो बेचारे गली मोहल्ले में इधर कहीं ना कहीं। वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है? उन्होंने सर ये बात श्योर है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो हम लोग कैसे बेहतर करें? हमने भी तो देखें अपना इमेज बेहतर करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब हैं उनको उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो हम यहाँ से बाहर जाकर अपनी तालीम को बेटर बना सकेंगे। मैं आपको साथ ऐड करता जाऊँ, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है, जो यूके ने वीज़े 3000 वीज़े दिए हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और तभी उनके साथ मुलाकात हुई है। उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो उन्होंने मुलाकात का मतलब कि उनके साथ बात की है, मीटिंग की है, तो उन्होंने उनको एज ए गिफ्ट किया कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंगस्टर फिरते हैं, आप उनको वहाँ पे जॉब दें, वीज़ा गिफ्ट किए। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों तो ये गिफ्ट हमें भी हो सकता था। हमें भी हो सकता है और हमें ये तो एक गिफ्ट है, इसके अलावा दूसरे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम मिलकर काम कर सकते हैं अगर हमारे रिलेशन बेहतर हों। हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, एट द एंड बात यही है कि रिलेशन बेहतर होंगे तो आगे मुल्क चलेगा, मामला अच्छे होंगे। इतिशारात फैलाने से रिलेशन उनके क्यों बेहतर हैं? क्या वजह है कि उनके रिलेशन हर एक, चाहे इस्लामिक कंट्री है, इंडिया वाले की बात करें, चाहे इस्लामिक कंट्री है, चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, उनके रिलेशन ऑलमोस्ट सबके साथ बेहतर है। उनके यूएई के साथ भी बेहतर है, उनके चाइना के साथ भी जो उनसे ट्रेड चलती है उनके, इसके अलावा यूएस के साथ भी बेहतर है। तो तुर्की के साथ अगर बात कीजिए तब भी उनके साथ बड़े उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारे ठीक है, अफगानिस्तान के साथ बात की जाए तो हमारे क्यों नहीं इस तरीके से चलते? दरअसल बात यह है कि जो उधर के वज़ीर आज़म है ना, वो अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान के हालात हैं यहाँ पे जो हमारे होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी आवाम का नहीं। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना पहले सोचेंगे क्या कि 3 माह 4 माह बाद तो चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इनका आपस में इनकी नहीं बनती तो दूसरे ममालिक के साथ इनके साथ क्या बात करेंगे ये लोग? आपस में इनकी कोई एक बैठ जाता है, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, ये गलत है। ये एक बंदा आता है मुल्क को खाना शुरू कर देता है, वो जब वो अपना पेट भर जाता है वो दूसरे को कहता है जी तू आ जा। तो दूसरे मुल्क के साथ ऐसे मामला सेट नहीं होते। जब हम अपने मुल्क एक घर होता है, जब अपना घर नहीं ठीक होगा तो आगे हम कैसे कर सकते हैं? अपनी ज़ात को नहीं ठीक करेंगे तो आगे दूसरों से कैसे उम्मीद रखेंगे? जो इन्होंने बात की है कि हम आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरे हमारे पे कैसे ट्रस्ट करें, दूसरे हमारे साथ रिलेशन कैसा बेहतर रखें? अगर लेट्स सपोज यूके, यूएस या कोई भी कंट्री हमारे साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहता है तो वो ये सोचेगा बात किससे करनी है। मैं आज इनसे ये प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, 3 माह बाद तो ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जब इनका आपस में ही मतलब कि इनका सलूक नहीं है, पंजाबी में कहते हैं, मतलब कि इनका आपस में ही बात अच्छी नहीं है, कट नहीं है तो बाहर वाले कैसे ट्रस्ट करेंगे इन पे? पहले खुद को हमें स्टेबल करना होगा, उसके बाद हम। और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें ताकि इधर के जो यंगस्टर हैं इनको मौका मिले बाहर जाने का। पैसे खर्च करते हैं, सारा कुछ करने, घर लुटा देते हैं, घर बेच दें, भी उनकी इमेज सही थोड़ी सी। मेरे ना इंडिया से बहुत से लोग देखने वाले हैं, ज़रा थोड़ी सी, आप भी यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, मुझे बताएं कि क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है जब किसी ने बाहर जाना हो पाकिस्तान से? कितना मुश्किल होता है खासतौर पर यूके, यूएस, कनाडा या इस तरीके से किसी कंट्री में जाने के लिए? देखें सर, यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मेहनत कर करके अपने माँ बाप की जो कमाई होती है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बेचारे ज़ाया कर देते हैं। किसी मेरिट के पहुँचते हैं तो डिग्रियां लेते हैं तो वो बेचारे हर जाने के लिए कितने पैसे जाने के लिए एम्बेसियों के धक्के खाते हैं, वो उनको गोली कराते हैं, पैसे खा लेते हैं। एजेंट जो ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो पैसा खा जाते हैं उनका और उनको वहाँ से धक्का मार के निकाल देते हैं। और जो हमारी सरकार है वो उनको पूछती तक ही नहीं। जाहिर है बात। चलूँ कि यूके जैसे कंट्री में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए तकरीबन 25 लाख की अगर बात कीजिए, वो एटलीस्ट 25 लाख, इससे ऊपर ही लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, इतने पैसे लगते हैं और यहाँ पाकिस्तान से जाने के लिए, जो कि एक सोचने वाली बात है। और दूसरे कंट्रीज़ को अगर फ्री वीज़ा मिल रहे हैं तो ये हैरत वाली। यहाँ पे लगाते भी हैं लोग बाहर जाने के लिए, लोग पैसा लगाते भी, बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क की जब तक इमेज सही नहीं होगी तो हमें इस तरह का गिफ्ट कोई नहीं कर सकेगा।